रात का सन्नाटा और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दयालपुर की गलियों में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक कहानी जन्म लेने वाली है। 15 साल का शुभान एक आम किशोर सपनों से भरा हुआ। वो उस रात घर के बाहर निकला, शायद उसे पता ही नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अचानक अंधेरे में तीन परछाइयां उभरी, चेहरे छिपे थे, इरादे खतरनाक। पहले हल्की बहस, फिर आवाजें तेज, और देखते ही देखते चाकू चमकता है। कुछ सेकंड, बस कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। शुभान जमीन पर गिर चुका था और खून सड़क पर बह रहा था, और हमलावर अंधेरे में ही गायब हो चुके। जब शोर सुनकर लोग बाहर आए तो घबराहट, चीखें और अफरा तफरी। तुरंत दिल्ली की पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शुभान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल था कि आखिरी हमला किया किसने और क्यों। जब जांच शुरू हुई तो गवाहों से पूछताछ हुआ, सीसीटीवी निकाले गए, और फिर जो सच्चाई सामने आई वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। हैरान कर देने वाला खुलासा ये था, हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसी इलाके के तीन नाबालिग लड़के थे, उम्र 13 से 17 साल। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि अक्सर सुभान उन्हें परेशान करता था, उन्हें बुली करता था। छोटी छोटी बात की नाराजगी धीरे धीरे नफरत में बदल गई, और फिर तीनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला लिया, और उसी प्लान के तहत उस रात उन्होंने सुभान को घेर लिया और बेरहमी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आखिरकार तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और उसके निशानदेही हमले को हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू को बरामद कर लिया। लेकिन असली डर यहाँ नहीं। सोचिए कि 13 से 17 साल के बच्चे इतना खौफनाक कदम क्यों उठा रहे? क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या हमारी समाज में पनपती खतरनाक चुप्पी का नतीजा? दयालपुर की ये घटना सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि छोटी छोटी नफरत कभी कभी बड़ा अपराध बन जाती है। ऐसी और खबरों को देखने के लिए फॉलो करें नारद